अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ नेक का डिज़ाइन और वो भी कॉलर के साथ। ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये मैंने कॉलर का डिज़ाइन बनाया है। ये मैं तैयार करने के बाद आपको दिखा रही थी कि इसको मैंने ऐसे तैयार किया था। और ये आ गया हमारी शर्ट का पीस और शर्ट की हमने कर ली है कटिंग। और ये गला है, गले की भी हमने कर ली कटिंग ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया करे बगैर हम ये डिज़ाइन बना के बता सकें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर ली थी। करने के बाद ये देखें ये प्रेस मैंने कर ली थी। ये पीछे के साइड पर जो हम कॉलर लगाएंगे ये देखें ये इतना बड़ा, जितना हमारी गले की गहराई आ रही थी सेम इतना बड़ा हमने इसका पीछे का पीस कटिंग करा था। और इसको हमने दोनों तरफ से यानी कि जो इसका कपड़ा था वो आगे पीछे की तरफ से करके पूरा पैक करके इसको प्रेस कर लिया था। और फिर इसके बाद ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके कटवर्क बनाए थे। और ये कटवर्क बनाने के लिए पहले मैंने फ्यूजिंग के ऊपर कपड़ा लगा लिया था और फिर उसके बाद इसकी मैंने सीधी सीधी सी कटिंग की और फिर इसी के ही अंदर ये मैंने इस तरह से नमक पारे जैसे बना लिए थे और प्रेस से इसको सेट कर लिए थे। किसी दिन बताऊंगी आपको इसका तरीका भी बिल्कुल, यानी कि किस तरह से ये मैंने इसको बनाया था और इसको किस तरह से बनाया जाता है बगैर टाइम ज़ाया करे, बगैर बहुत आसान तरीके से इसको मैंने बनाया था। और फिर इसके बाद क्या करना था, इसकी लगानी थी सिलाई। मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी ताकि जब मैं इसको काम करने बैठूं तो ये मेरे ये नमक पारे जो बनाए हैं मैंने ये तिकोन तिकोन से तो ये खुल ना जाए। मैंने इसके ऊपर लगानी थी सिलाई। तो इस तरह से ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी ताकि काम के टाइम पे ये खुले नहीं। तो इस तरह से आप गम भी लगा सकते हैं, कच्चा भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको अच्छा लगता है आप कुछ मर्ज़ी अपनी भी इसके अंदर कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से इसको किस तरह से आपको आसान लग रहा है आप वो तरीका भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लगा ली थी एक रफ सिलाई। और इसके बाद जितनी भी फ्यूजिंग और कपड़ा हमारा आ रहा था उसको मैंने कटिंग कर दिया था। और फिर इसके बाद क्या करना था, ये जो गला मैंने कटिंग करके रखा हुआ था थोड़ा सा मटकी शेप में गले को कटिंग किया था, यानी कि गोल नहीं था ये गला। और इसका लुक कुछ इस तरह का ही आ रहा था। ये देखें आप जैसे गुम्मद होता है उस तरह का इसका लुक आ रहा था गले का। और फिर इसके बाद हमने सिंपल तरीके से जैसे हम सिंपल शेडें बनाते हैं सेम उस तरह से ये मैंने इसके ऊपर गले को लगा लिया था और पूरा सिलाई कर ली थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लगाया और लगाने के बाद इसकी कर दी थी मैंने कटिंग। लेकिन अभी क्या करना था, इसके अंदर मुझे इसके अंदर कटवर्क लगाने थे जो मैंने बनाए थे क्योंकि हमने नेक का डिज़ाइन बनाना था और वो भी कॉलर के साथ। ये देखें ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। लगाने के बाद इसको हमने प्रेस करनी थी और ये कटवर्क इसके अंदर लगाने थे। तो कटवर्क मुझे इसके अंदर बाहर से लगाने अच्छे नहीं लग रहे थे, पीछे की साइड से ये नज़र आते। मैंने इसका गला निकाला और फिर इसको इस तरह से ये लगाया। ये देखें इस तरह से मैंने इसको लगाया और फिर इसका गला इसके ऊपर रख के सी दिया था। तो अगर आप चाहें तो आप पहले ही गले की कटिंग अंदर वाले शर्ट वाली गले की कटिंग और फ्यूजिंग वाले की कटिंग आप पहले एक साथ रख के कर सकते हैं और बाद में ये लगा सकते हैं। और ये तरीका भी आसान है कि पहले आप गला लगा दें बड़े टाँके से और फिर टाँका खोल दें। तो इस तरह से बिल्कुल आपका गला कहीं पर भी नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह से करा इसको। और फिर इसके नीचे मैंने रखा पेपर ताकि गला हमारा बड़ा ना हो जाए, खिंच ना जाए हाथ से। और इसके बाद मैंने जो कटवर्क बनाए हुए थे ये सेटिंग से मैंने इसके ऊपर लगा दिए। और ये जो गला हमने निकाला था ये गले को हमने वापसी जॉइन करना है सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने निकाला था। ये देखें इस तरह से ये मैं लगा दूँगी तो आपकी चीज़ इतनी फिनिशिंग के साथ बनेगा आपका गला कि आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई में ही ये हमने घर में नहीं किसी अच्छे बड़े टेलर से हमने ये बनवाया है। और इस तरह से फिनिशिंग का ध्यान रखते रहें तो आपकी हर चीज़ बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें फिनिशिंग का ख्याल रखना पड़ता है, फिर हमारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं और पहनने में भी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से अगर आप फिनिशिंग के साथ काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही खूबसूरती के साथ बन जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इसका पलट दिया और पीछे के साइड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था।
बिल्कुल इसका पीछे की तरफ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। अगर मैं बाहर करके लगाती तो इसके जो कट वर्क थे इसके पीछे की तरफ ये नज़र आते रहते, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने इसको इस तरह से लगाया। अब क्या करना था, इसका कॉलर लगाना है हमने पीछे। पहले हमने फ्रंट पूरा रेडी कर दिया था और फिर उसके बाद हमने इसके शोल्डर इसे ज्वाइन करने थे। शोल्डर जोड़ने का तरीका आप देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिन्हें हमने नोट करना होता है कि कॉलर लगाने के लिए मैंने ये क्या करना है। ये देखें, जो कॉलर है हमारा फ्यूजिंग वाले गले के बराबर की चौड़ाई हमने इसकी काटी थी और फिर उसको हमने वहाँ तक की सिलाई लगाई है जहाँ तक का गले का आ रहा है। ये देखें, ये गला जहाँ तक फ्यूजिंग का निशान आ रहा है मैंने इसके शोल्डर वहाँ तक ही जोड़े थे और जो फ्यूजिंग वाला साइड था इसको हटाकर मैंने सिलाइयाँ लगाई थी। ये देखें, ये थोड़ा गौर करें आप कि ये मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, बस थोड़ा सा गौर करना है आपने। और ये कॉलर बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये कॉलर लगाना और इसको सेट करना बहुत मुश्किल लगता है, वो आसानी से नहीं कर पाते। तो ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा तरीका समझ आ रहा होगा। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने इसको क्या करना था, इसका जो फ्यूजिंग वाला गला था इसको लिया और जो बैक साइड का गला था इसको लेकर मैंने इस तरह से सीना है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सिया और फिर जो बैक साइड वाला पीस था इसको इसके साथ हमने सीना है। मगर पहले मैंने इसको शोल्डर वाला साइड को ज्वाइन करा और फिर इसको इस तरह से नाप कर करना है। अगर थोड़ा बहुत यानी कि कटिंग में हमारे से बढ़ गया या कुछ भी आगे पीछे होता है तो उसकी हम हल्की फुल्की सी कटिंग करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने इसके शोल्डर जोड़े, फिर बैक साइड पर रखा इसको और बैक साइड पर रखने के बाद इसकी पीछे की तरफ से हमने सिलाई लगाई है। ये कॉलर है, ये कॉलर बहुत खूबसूरत सा लगता है और अगर आपको जैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएं, आप पहले कच्चा कर लें क्योंकि बहुत आसान होता है। जो न्यू होते हैं और ये गला नहीं बना पाते तो वो डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाएं। आपने बस फ्रंट गला तैयार करना है और पीछे का कॉलर लगाने के लिए आपने सुई धागे का इस्तेमाल करना है। सुई धागे से आपका कच्चा हो जाता है, अगर गलत भी आपने कर दिया तो वो आप धागा खींच के निकाल सकते हैं। और अगर सिलाइयाँ लगा दी हैं उसको खोलना और बार बार वो करने से फिनिशिंग चली जाती है। तो इस तरह से ये कॉलर को मैंने पीछे फिट कर दिया और ये देखें इसका लुक किस तरह से आ रहा है। अब मैं इसको प्रेस से अच्छी तरीके से जमा लूँगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर करूँगी तुरपाई, क्योंकि इसके ऊपर तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाला जो कॉलर होते हैं ये अक्सरियत ब्लाउज़ पे बनते हैं और बहुत स्मार्ट से ये कॉलर लगते हैं। इसके साथ गला बना हुआ होता है, बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है हमारा। अब मैंने क्या करना था, वैसे तो ये लॉन का कपड़ा था, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी इसके ऊपर पिनअप करने की, लेकिन फिर भी मैंने इसको पिनअप करा और उसके बाद मैंने फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर करनी थी तुरपाई। ये देखें, कुछ हाथ का भी इस पे काम करना चाहिए क्योंकि इस तरह से आपने तुरपाई का इस्तेमाल करा जाता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे पहले गले बनाया करते थे, इस तरह के गले पहले बहुत ज़्यादा पहने जाते थे। पहले की औरतें, लड़कियां इस तरह के गले पहनना पसंद करती थी और ये बहुत स्मार्ट और बहुत खूबसूरत ये गला लगता था। साड़ी के ब्लाउज़ पे अक्सरियत बना करते थे, तो इस तरह के गले अब भी पहनने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा आपको ये बताऊं कि ये गला मैंने किस तरह से बनाया है और इसकी खूबसूरती कितनी आती है और आगे से आपका खुला खुला भी रहता है। आपको ये भी नहीं है कि गला बंद है तो आपको गुठन हो रही है, ऐसा नहीं है। पीछे की तरफ से कॉलर आ जाएगा और फ्रंट साइड से आपका गला आ जाएगा और गले पे भी मैंने डिज़ाइन बना दिया। ये देखें, हल्का फुल्का सा कट वर्क बन गया, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप लोग एक कमेंट बताएंगे मेरा कॉलर का डिज़ाइन कैसा लगा और इसकी स्टिचिंग कैसी लगी। लाजमी आपने वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि इसका स्टाइल, इसका लुक आपको कैसा लगा है। और बाकी मुकम्मल करने के बाद भी दिखाऊंगी मैंने किस तरह से इसको पूरा रेडी कर लिया था। मैंने चाक दामन पे इसके जो है ना गुम सिलाई से लेस लगाई थी, डोरी पाइपिंग किया था। बहुत खूबसूरत सा हमारा ये सूट तैयार हो गया था। अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।